प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के एक ऐसे महान योद्धा, एक ऐसे महान मुजाहिद के बारे में जिनकी बहादुरी और होशियारी की तारीफें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी करते हैं। इस योद्धा को इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया था। इस योद्धा का नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद की पैदाइश 592 ईस्वी में मक्का में हुई। उनके वालिद जिनका नाम वलीद था वह मक्का के सबसे अमीर और मशहूर लोगों में से एक थे। दोस्तों, जिस वक्त इस्लाम के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वलीद की गिनती उन लोगों में होती थी जो लोग इस्लाम के सबसे ज्यादा मुखालिफ थे। यह इस्लाम के सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन थे और ऐलान नबुवत के 9 साल बाद तक यह काफिर ही रहे। यह इस्लाम के इतने ज्यादा और बड़े दुश्मन थे कि हमेशा इस्लाम को मिटाने के बारे में ही सोचा करते थे और हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वालों के साथ ही बैठा करते थे। अगर दोस्तों, अल्लाह ताला की तो शान ही निराली है। कोई नहीं जानता कि अल्लाह तबारक व तआला किसे हिदायत दे दे, और यही खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के बीच जंग हुआ करती थी तो ज्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे, क्योंकि यह फौज में सबसे ज्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, यकीनी तौर पर आपने वह वाक़या तो जरूर सुना या पढ़ा होगा कि जब जंग ओहद के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज में से कुछ सहाबा इकराम को एक पहाड़ी के रास्ते पर यह कहकर खड़ा कर दिया था कि चाहे मुसलमान फौज जीते या हारे, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी के रास्ते से नहीं हटना है, क्योंकि वजह यह थी कि वह पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि मक्का के काफिरों की फौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुस्लिम फौज पर चुपके से हमला कर सकती थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से उस पहाड़ी पर चंद सहाबा को खड़ा कर दिया था ताकि काफिर इधर से किसी भी हाल में हमला ना कर सके। दोस्तों, बहुत खतरनाक जंग हुई। मुसलमानों ने गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दी, लेकिन यकीनन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के रास्ते पर खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और काफिरों के माल को लूटने लगे हैं, तो उन लोगों में से कुछ ज्यादातर लोगों ने भी अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिरों की फौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में बहुत ज्यादा महारत रखा करते थे, उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ पीछे से मुड़कर उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। यह इतना खतरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो गया। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवारों से लगातार कई सहाबा को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा बदल गया। वह जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब उनकी हार में बदल चुकी थी, और यह सब कुछ हुआ था खालिद बिन वलीद की महारत की वजह से, जो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। दोस्तों, सुलह हुदबे बाद हजरत खालिद बिन वलीद बहुत परेशान रहने लगे। उनकी परेशानी की वजह इस्लाम की तेजी से बढ़ती हुई तरक्की थी। वह सोचते रहते कि आखिर काफिरों ने कई बार मुसलमानों को जंग में चुनौती दी, लेकिन वह हारते क्यों गए, जबकि उनके पास अच्छे हथियार और बहादुर लड़ाके भी मौजूद हैं। फिर भी वह मुसलमानों से हारते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद ने के दिमाग में कई सवाल उठते थे। यह सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में अल्लाह के रसूल हैं। इन्हीं सोच विचारों से परेशान रहते हुए एक दिन उन्हें उनके बड़े भाई का एक खत मिला। उस खत में लिखा था, ए खालिद, तुम कहाँ हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि आखिर खालिद कहाँ है। उस खत में उनके भाई ने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आओ और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यह खत पढ़ते ही खालिद बिन वलीद के ऊपर इस खत का इतना गहरा असर हुआ कि आप फौरन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, यानी इस्लाम धर्म में शामिल हो गए। उस पर हदीस की किताबों में आता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन सल्तनत की तरफ यानी सीरिया की तरफ, जिसे पहले मुल्क शाम कहा जाता था, अपना एक कासदन वाना फरमाया, लेकिन रोमन सल्तनत ने अपने गुरूर और घमंड में आकर मुसलमानों के उस कासिर को कत्ल कर दिया। पहले के जमाने में चाहे दुश्मन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो,
وہ قاصدن پیغام پہنچانے والے کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ قاصدن کرنے کا مطلب جنگ کا کھلا اعلان ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں کا قاصدن کر دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ فرمایا، اور اس جنگ کا کمانڈر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ دوستو، زید بن حارثہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ ایک لوتے صحابی تھے کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فوج کا کمانڈر جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا کمانڈر عبداللہ بن خواہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ راضی ہو جاؤ اسی کو اپنا کمانڈر بنا لینا۔ حضور نے یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف اپنے لشکر کو روانہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ مدینہ شہر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینہ میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی، اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن تیار کے ہاتھ میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن خواہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن خواہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں اپنی بہادری کا مجاہد کیا اور فوج کو کامیابی کی طرف لے گئے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی کمانڈر تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن سلطنت کی فوج نے دیکھا تو اس کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جاننا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا۔ ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارت کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالار میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ دوستو سوچئے، 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار کسی بھی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹے، سوچئے اس نے جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینہ میں بیٹھے اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے بہادری کے بلبوتے پر اس جنگ کو فتح کر لیا۔ تو حضور نے خوش ہو کر تمام صحابہ کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا سیف اللہ، اور حضور نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ حضور نے تمام صحابہ کو جنگ کی طرح فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ جنگ بعد میں جا کر جنگ موتہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور جنگ یمامہ ہے، اور وہ یہ جنگ تھی کہ جو مسلمانوں نے ایک ایسا شخص سے لڑی تھی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی جب حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تھے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، نعوذ باللہ، اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا نام تھا مسلمہ قذہ۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی تعداد تھی تقریباً 50 سے 600 ہزار، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان بھلے ہی کم تھے، لیکن ان کا سپہ سالار ایسا خطرناک انسان تھا جس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پتروں اور ہوشیاری سے مسلمہ قذ کی اتنی بڑی فوج میں تباہی مچا دی
और वह लोग घबरा कर अपने किलों में वापस भागने पर मजबूर हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने उनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया और मुसलमान कज्जा को कत्ल कर दिया। उसके बाद यह जंग भी जीत ली गई। हजरत खालिद बिन वलीद हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा के पूरे दौर में मुसलमानों के आर्मी चीफ बने रहे, यानी मुस्लिम फौज के सिपाहसालार बने रहे। लेकिन जब जंगे यरमूक तक हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात हो गई थी और हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बन चुके थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खालिद बिन वलीद को मुसलमानों के आर्मी चीफ के पद से हटा दिया। दोस्तों, आज भी बहुत से मुसलमानों के दिमाग में यही गलत फहमी रहती है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह आजम ने एक ऐसे सिपाहसालार को आर्मी चीफ के पद से क्यों हटा दिया जो हर जंग में मुसलमानों की फौज को फतह दिला रहा था। उसकी मेन वजह थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसकी असल वजह थी यह थी कि हजरत खालिद बिन वलीद की सिपाहसालार में मुसलमान लगातार फतह पर फतह हासिल किए जा रहे थे और लगातार फतह हासिल करने की वजह से मुस्लिम फौज के सिपाहियों के दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि हम हजरत खालिद बिन वलीद की वजह से ही जंग को जीतते हैं, यानी अगर किसी जंग में हमारे साथ खालिद बिन वलीद नहीं होंगे तो हम उस जंग को कभी नहीं जीत पाएंगे। मुस्लिम सिपाहियों की इस सोच को मिटाने के लिए हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के पद से हटाकर उनकी जगह पर हजरत अबू उबैद इब्ने जर्रा को बैठा दिया था। हजरत उमर फारूक के इस फैसले से पूरे मदीने में अफरा तफरी मच गई। लोगों के दरमियान इधर उधर की बातें होने लगी। तमाम लोग कहने लगे, अरे उमर ने यह फैसला कैसे ले लिया, अब मुस्लिम फौज का क्या होगा, इतनी बड़ी फौज के सामने मुस्लिम फौज कैसे मुकाबला करेगी, अगर मुसलमान हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन दोस्तों, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों ने जंगे यरमूक में बड़ी फतह हासिल की और उस फतह के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और अपने लोगों के सामने खुतबा दिया। अपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम लोगों से इसी सोच को मिटाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हमने जितनी जंगों में भी फतह हासिल होती है वह खालिद की वजह से होती है? नहीं, बल्कि हमको फतह खालिद के रब की वजह से मिलती है। कल को खालिद नहीं रहेंगे तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है, क्योंकि इस्लाम हमेशा से था और हमेशा ही के लिए रहेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 200 जंगें लड़ी और यह दुनिया के पहले ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि वह एक जंग जो इन्होंने काफिरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी जंगे ओहद, उसमें भी फतह हासिल हुई थी। इस्लाम में खालिद दाखिल होने के बाद यह तकरीबन 7 से 60 साल लगातार काफिरों से जंग लड़ते रहे थे। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में यह बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। उसके बाद तमाम सहाबा इनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद उस बिस्तर पर लेटकर जारो कतार रो रहे थे। सहाबा ने पूछा, या खालिद बिन वलीद, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मेरा जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी तलवार या नेज़े का निशान ना हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों जंगें लड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं बिस्तर पर पड़ा बूढ़े ऊंट की तरह मर रहा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी जंग में कत्ल होकर एक शहीद का दर्जा हासिल करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहां पर मौजूद सहाबा ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हों से कहा कि ए खालिद, ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप किसी जंग में शहीद होते तो काफिर कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई, तो यकीनन जब आपकी तलवार अल्लाह की तलवार है तो ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई भी कत्ल कर सके। दोस्तों, अब अपनी आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनस वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।